जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो काली दुनिया है, जो अमलियात की एक वहशी दुनिया है, और उस अमलियात की वहशी दुनिया में जो दरिंदे हैं वो जिन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं वो किस अलामतों में पाई जाती हैं कि जैसे लाइक कौवा। अब कौवे की अगर आप तारीख उठाकर पढ़ें तो कौवा उम्र में काफ़ी तवील उम्र पाता है, और कौवे के बारे में ये बात है कि कौवा अपनी मौत नहीं मरता, वो किसी हादसाती मौत का शिकार होता है। और हिंदुओं के कुछ मज़ाहिब, हिंदुओं के कुछ गुरुओं का, यानी कि हिंदुओं के कुछ फ़िरक़ों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि कौवा जो है बेसिकली, जब हिंदुओं के अंदर एक ज़ात ऐसी है, जब वो मर जाती है, जब उसको जला दिया जाता है, उसको जो हमज़ाद होता है वो कौवे की सूरत इख्तियार कर लेता है। वो हमज़ाद कौवे की रूह के अंदर, यानी कौवे के अंदर मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से उम्र जो कौवे की होती है वो तवील हो जाती है। ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुओं का अकीदा है ये कौवे के मुतालिक, कौवे के बारे में। अच्छा, अब बात यहां आती है कि जो आमिलीन होते हैं, जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, जो सिपलीगर लोग होते हैं, वो कौवे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या कौवे का इस्तेमाल करना तुरंत काम करता है, फौरी काम करता है? कौवे में ऐसी क्या तासीर है, कौवे में ऐसी क्या खासियत है? वो उसी वजह से हिंदुओं का जो अकीदा है कि वही शयातीन लोगों की, यानी कि जो बद मजहब लोग होते हैं, कि जिनको मुख्तलिफ अजियत दे के जब एक तरीके से गुजारा जाता है, जब उनके शयातीन भटक जाते हैं, या कोई हादसाती शिकार हो जाते हैं, या कोई कत्ल हो जाता है किसी का, या कोई बेईमान मौत जब मर जाता है, तो उसका जो हमजाद होता है वो कौवे के अंदर जब्स हो जाता है। तो इसलिए जब कौवे को ये लोग पकड़ते हैं काले जादू करने वाले, फिर वो वही हमजाद को उसी कौवे के अंदर जगाते हैं कि जिससे कौवे के हर आज़ा पूरी इसरार हो जाते हैं। अब लोग ये समझ रहे होते कि कौवा पूरी इसरार है। कौवा पूरी इसरार नहीं है, लेकिन कौवे के अंदर वो मौजूद कुव्वतें पूरी इसरार हैं, जिसने उसको पूरी इसरार बनाया। कौवे के बारे में यह है कि कौवे के हर आधा जादू के अंदर बाकायदा तौर पर किसी को हलाकत के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, बाज़ किताबों में आपको ये चीज़ पढ़ने के सामने आई होगी, बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा कि कौवा एक अलामत समझा जाता है जादू की। इसी में एक कौवे की एक नायाब नस्ल होती है जिसको सफ़ेद कौवा कहा जाता है, जबकि वो नायाब नस्ल नहीं, बल्कि कौवे में होने वाली एक बीमारी के सबब वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। कौवे की नस्ल एक ही है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ तगय्युरात की वजह से, उसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, कि जैसे इंसान के अंदर बर्स होता है, अब जब बर्स होता है तो उसकी माहियत जिस्म की तब्दील हो जाती है, लेकिन वो बीमारी की सबब होती है। इसी तरतीब और इसी तरीके से वाइट कौवा हो या ब्लैक कौवा हो, जादूगर इसका इस्तेमाल उसी हमजाद को जगाकर उसको काम लेते हैं बाकायदा तौर पर। अच्छा, कौवे का इस्तेमाल जो आमिलीन करते हैं वो इब्तिदान में नहीं करते, वो इब्तिदा में नहीं करते। इब्तिदा में करें तो यही पूरी इसरार ताकत है उस आमिल को मार दें। काले जादूगरों के अंदर बाकायदा तौर पर जब जादूगर एक सिद्धि से दूसरी सिद्धि पे जब मुंतकिल होता है, तब वो कौवे के बच्चे को पालता है।
अपने एक ख़ास ऐसी जगह पर कि जहाँ पर उसमें धूप नहीं लगती, कि जहाँ पर उसको रोशनी नहीं दिखाई जाती, कि जहाँ पे सिर्फ हवा का गुजर हो और उसको खाना दिया जाए। बिल्कुल अंधेरा कोठरी के अंदर रखा जाता है। बाज़ लोग जादूगर जो होते हैं वो तहखाने के अंदर रखते हैं उसको। वो उस बच्चे की परवरिश कर रहा होता है। वो बच्चे की परवरिश दरअसल उस शैतान की परवरिश हो रही होती है। जब वो कौवा पूरा अपने उरूज को पहुंचता है, उसके बाद फिर वो अपना जादू उस पर मुंतकिल करता है उसको जगाने के लिए। उसके बाद जब वो जादू इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जब वो उस कौवे को जगाता है तो कौवे की उस वक्त मौत हो जाती है, कौवा गिर जाता है। उसके बाद वो उसके अज़ाओं को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देता है। फिर उसका एक एक पर तबाही की अलामत होता है। उसके जिस्म का एक एक बाल एक एक इंसान की हलाकत का बाइस बनता है। क्योंकि फिर मैंने कहा ना कि वो शैतान की पैदाइश हो रही होती है, क्योंकि उसका अंग अंग जाग जाता है। अब जैसे जादूगर अपने जादू के जोर पे किसी को अंधा करता है तो वो उसी कौवे की आंखों का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब जादू के जरिए उस कौवे की परवरिश की जाती है, जब उस कौवे को तैयार किया जाता है, इसमें अब उस जितने भी उसके आज़ा होते हैं, जब वो मर जाता है या जब मरता नहीं है, जब उसको ज़िबा कर दिया जाता है तो उसका कोई भी आज़ा जो होता है ना वो सड़ता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता। अगर वो 50 साल रखा रहे ना वो ख़राब नहीं होता। और उस आज़ा के अंदर ना तो कोई कीड़े पड़ते हैं और ना कोई जानदार उसके करीब आता है उसको छूने के लिए। यानी कि जो जानदार हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो भी अपनी ग़िज़ा के लिए उस तक नहीं जाते, क्योंकि उस वक़्त वो उन पुरअसरार क़ुव्वतों का मजमुआ होती है जो उसकी ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रही होती है। फिर वही, अच्छा ऐसा मैं बता हकीकत इसीलिए रहा हूं आपको कि अब तो मुझे नहीं पता ऐसा हो, लेकिन एक वक्त में था और अब तो बहुत कम हो गया। लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। ये वो जादू है कि अगर कोई आम शख्स को, किसी आम शख्स जिसका कोई ना रूहानियत से कोई ताल्लुक हो, ना अमलियात की दुनिया से कोई ताल्लुक हो, ना जादू से उसको कोई ताल्लुक हो, अगर उसके हाथ वो पर लग जाए तो वो तबाही मचा दे। अब हम समझते हैं कि हम कुछ पढ़ के देंगे तो तबाही मचेगी, हम कुछ पढ़ के देंगे तो हलाकत होगी, हम कुछ पढ़ के देंगे तो किसी की ज़िंदगी बचेगी। जबकि वो इतना पुरअसरार हो जाता है उसका एक एक आज़ा कि अगर किसी आम शख्स से भी हाथ लग जाता है तो वो भी हलाकतों का बाइस बन जाता है। लेकिन ये वो स्टेज होता है काले जादू करने वालों का, सिपलीगरों का, बड़े बड़े उन पंडितों का कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां जंगलों के अंदर गुजार दी होती हैं, वीरानों में गुजार दी होती हैं, पहाड़ों की कोहों में गुजार दी होती हैं, तहखानों में गुजार दी होती हैं। ये उन लोगों के राज हैं। ये कि अगर उस कौवा जो पुरअसरार कुव्वतों का मालिक था, उसका अगर पंजा, खाली पंजा किसी जगह दबा दिया जाए ना तो वो जमीन बंजर हो जाती है, वो पूरी। यानी कि वो जमीन पूरी बंजर हो जाती है, वो जमीन कभी आबाद नहीं होती फिर, इन्हीं शैतानों की कुव्वतों की वजह से। सिर्फ किस बात पे कि ये वही, अच्छा ये ऐसे जादूगर बहुत कम, बहुत शादिर और नादिर जिसे कहते हैं ना, वो कुव्वतें हैं। और उस कौवे की जुबान को अगर किसी नाहिल के हाथ लग जाए
तो किसी भी शख्स के लिए ज़िंदगी भर के लिए उसको गूंगा कर दे, और यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको पता होना चाहिए कि जादू की जो जोर है, जादू का जो ताकत है, जादू की जो कैफियत है, जादू की जो अलामतें हैं, वो किन किन ऐसे जानवरों में पाई जाती हैं। अच्छा, ये हर कौवे की बात नहीं हो रही है ये, नहीं, वो नहीं कि जो गली में कौवे होते हैं, अक्सर तारों पे कौवे होते हैं, आपकी बालकोनी पे कौवे बैठ जाते हैं, छत पे कौवे बैठ जाते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो बेचारे आम से कौवे हैं। वो कि जिसकी एक ख़ास महीने में पैदाइश होती है। यहां तक के जादूगर कहते हैं कि जब कौवा जुफ्त करता है, जुफ्ती करता है, यानी कि मिलता है वो कौवे से, जब जिससे कौवे का बच्चा पैदा होता है, अगर वो अमावस की रात के अंदर बच्चा पैदा होता है, सबसे मायने वो बच्चा रखता है कौवे का। वो ऐसे बच्चों को तलाश करते हैं कि जो अंधेरी रात में आंखें खोलता है, और फिर वो उसको रोशनी नहीं दिखाते, फिर उसको एक में कैद करके एक जगह पे ले जाते हैं, फिर वो उसकी परवरिश करते हैं, यानी कि वो शैतान की परवरिश हो रही होती है। फिर वो और इंतहाई चालाक, इंतहाई शातिर, इंतहाई खतरनाक जादू अहले हिंद के अंदर इस जादू की एक वक्त में बड़ी मांग थी, बड़ी उरूज पे था ये जादू एक वक्त में, लेकिन अब नापैद होता जा रहा है। अब तो बाज़ लोगों के अकीदे होते हैं कि भाई अगर कौवे की टांग रख ली घर के अंदर, हम जिसके चाहें उसका पैर बांध सकते हैं, जिसका चाहें पैर खोल सकते हैं उसके ज़रिए। ये तो था जादू के अंदर। अच्छा, रूहानियत की दुनिया में कौवे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस सिपली दुनिया के अंदर होता है, काली दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ाई एक अलग बात होती है, उसका मंत्र एक अलग होता है, उसका ज्ञान एक बिल्कुल अलग होता है, उसकी प्रैक्टिस, उसका किरदार, उसकी मेहनत, सब कुछ तर्क करके, यहां तक कि ग़िज़ा तक तर्क कर दी जाती है, तब जाके ये चीज़ें उसके कंट्रोल में आती हैं। ये ऐसे ही होता है कि जैसे गोया आपने किसी जानवर के बच्चे की परवरिश करी और उसको परवरिश करके उसको एक ऐसे मकाम, उसको उरूज पर पहुंचाया, फिर उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, उस जानवर को, उस परिंदे को, या किसी भी उसको परिंदे को, और फिर अपनी जादुई कुव्वत के ज़रिए फिर वो उसको एक्टिव करते हैं, उसको जादू करके ज़रिए उसको जगाते हैं उसको। ये तो था हमारे काले जादू के अंदर कौवे की अलामत और इसके जो तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके ज़रिए तबाही मचाते हैं ये लोग, जादूगर हज़रात जो होते हैं। लेकिन अब तो बहुत